मैं आपसे पूछूं, आप संविधान को मानोगे या धर्म को? तो राम सेतु का पुल किस पत्थर से बना होगा, इसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। मैंने इस पर राम जी का नाम लिख दिया, लेकिन इस नॉर्मल से पत्थर को डाल के देखते हैं क्या ये तैरेगा या डूबेगा। नमस्ते भारत, साइंस वर्सेस पाखंड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यहां मैं विज्ञान बताऊंगा राम सेतु पुल का, और इसके पीछे का पाखंड क्या है उस पर भी दृष्टि डालूंगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, अपनी आंखें खोलकर इस वीडियो को पूरा देखें और तभी अपनी अंधभक्ति वाली कमेंट करें अगर आप कुछ गलत बोलने जा रहे हो तो। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर खुल के चर्चा करूंगा और आपको ऐसा लगता है मैं आपको यहां पर ठेस पहुंचाने आया हूं या हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने आया हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं भी उतना ही हिंदू हूं जितने हिंदू आप हो। मैं भी भगवान में आस्था रखता हूं, विश्वास रखता हूं। बस मैं तो एक इस नजरिए से चीजों को लेके आया हूं कि आपको बढ़िया तरीके से चीजों का विज्ञान समझ में आए, अंधा ज्ञान या कोई चमत्कार ना समझे आप। मैं आपसे पूछूं, आप संविधान को मानोगे या धर्म को, या आप मुझसे यही चीज पूछो, तो मेरा उत्तर यह होगा कि मैं धर्म को भी मानता हूं और संविधान को भी मानता हूं। भगवान ना करे कि ऐसी कोई विपत्ति आए जिसमें मेरे को दो चीज में से एक चीज चुनने का मौका मिले, तो मैं संविधान को सर्वोपरि रखूंगा। और उसको क्यों रखूंगा? क्योंकि उससे देश चलता है और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट आपको करना है और धर्म को भी हम साथ लेके चलेंगे। तो आपको भी इसकी तरह नहीं करना। पहले संविधान या कुरान? कुरान पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो पहली प्राथमिकता संविधान को देंगे तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सालों पहले नासा की सैटेलाइट ने जिस पुल की तस्वीर खींची वह भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। अमेरिका के एक विज्ञान चैनल के कार्यक्रम का शीर्षक हिंदी में कुछ इस प्रकार है: प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला पुल असली है। अब भक्तों के मन में लहर जाग उठी। ट्विटर पे ये ट्वीट रीशेयर होने लगे, सब लोग जय श्री राम जय सिया राम लिखने लगे। इस कार्यक्रम को इतना ज्यादा हाइप मिला कि ये मुद्दा पॉलिटिकल बन गया। अब भारतीय राजनीति गर्मा गई थी, राम सेतु पर बहस होने लगी, तर्क कुतर्क होने लगे। बहुत सारे लोग यह साबित करने के लिए तैयार हो गए कि रामायण में जो बात लिखी गई है उसका प्रत्यक्ष है राम सेतु पुल। अगर हम वाल्मीकि रामायण में सेतु का आकार देखें तो रामायण की चौपाई कुछ इस प्रकार है: दसियों जन विस्तीर्ण, सतियों जन मायतम, दट सुद्रे ब्रांधर्वा, नल सेतु सुदुष्करम। इस चौपाई का हिंदी अनुवाद करके देखते हैं। वानरों ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 22 योजन, पांचवें दिन 23 योजन का लंबा सेतु तैयार किया। तो ये कितने योजन हुए? इंडेक्स खोल करके देखोगे तो पता चलेगा ये 100 योजन है। एक योजन में इसकी एकदम सटीक पुष्टि नहीं है, लेकिन हम 8 से 13 किलोमीटर मानते हैं। मैं इसका एवरेज के आसपास ले रहा हूं, 10 किलोमीटर ले रहा हूं। तो इस हिसाब से अपनी समझ के लिए हम देखते हैं कि पुल कितने किलोमीटर का हुआ। तो 1000 किलोमीटर के आसपास का ये पुल हुआ, यानी कि पुल की लंबाई है 1000 किलोमीटर। 10 योजन चौड़ा पुल बनाया था। 10 योजन चौड़ा यानी कि 10 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या 100 किलोमीटर चौड़ा पुल। क्या यह वास्तविकता में सच है? अभी की सैटेलाइट के द्वारा जो पुल देखा गया, वास्तविकता में उस पुल की लंबाई 48 किलोमीटर है। इसको एडम ब्रिज भी बोलते हैं। बात तो आपको पता ही होगी कि इस पुल का निर्माण एक चमत्कारी पत्थर से हुआ है जो तैरता है। हमारी बस एक ही खास आदत है कि हमने सब कुछ एक लीला और चमत्कार से देखा है, क्योंकि उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती और मजा भी बहुत आता है। हम अगर रामायण को मान रहे हैं तो क्या हम इसे एक विज्ञान से जोड़कर नहीं समझ सकते? राम सेतु पर आने से पहले एक लीला करके दिखाता हूं आई मीन चमत्कार करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मुझे एक नदी के पास चलना पड़ेगा। चलिए। तो राम सेतु का पुल किस पत्थर से बना होगा, इसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। मान के चलो कि नल नील ने मेरे को ये पत्थर दे दिया, मैं उनका बानर हूँ। बानर का मतलब बंदर नहीं होता, नर होता है ना, जो कि एक सेना में लगा हुआ होता है, तो वो होता है बानर। तो मान लो मैंने इस पर राम जी का नाम लिख दिया और बताया ऐसा जाता है राम जी का नाम लिखने से पत्थर ठहर जाते हैं। तो चलिए मैं इसे नदी में डाल के देखता हूँ और ये आप देखो डूबेगा नहीं, ये पत्थर तैरता हुआ जा रहा है। अब आप देख रहे हो, आम पत्थर होता तो डूब जाता, लेकिन ये नहीं डूब रहा। लेकिन इस नॉर्मल से पत्थर को डाल के देखते हैं क्या ये तैरेगा या डूबेगा।
आप साफ देख पा रहे हो ये डूब गया। क्या ये एक विज्ञान का सहारा लिया था या बाकी में ये एक चमत्कार है? लोग इसे चमत्कार से इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि उन्हें विज्ञान कम समझ में आता है। हालांकि यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो ACC ब्लॉक है। इसी तरीके का एक पत्थर राम जी के पुल के निर्माण के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, जिसे हम राम सेतु बोलते हैं। चलिए डिजिटल बोर्ड पे जाके दोबारा से समझते हैं हम कि आखिर क्या था वो खास पत्थर। था इसी जैसा पत्थर वो भी। जो अभी आपने पत्थर देखा कुछ उसी प्रकार का पत्थर है राम सेतु का। अब हम राम सेतु के पत्थर का सच जानेंगे। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका मलबा ठंडा पड़ने के बाद एक पत्थर का रूप लेता है। जब मलबा ठंडा पड़ता है तो उसमें एयर ट्रैप होती है जिसकी वजह से वह तैरता है, क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम हो जाता है। यानी कि पत्थर की जो डेंसिटी होती है वो होती तो पानी से बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें अगर हवा ट्रैप हो जाए, बीच बीच में एयर ट्रैप हो जाए, तो उसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है। अब आप जानते हो जिस चीज की डेंसिटी पानी से कम है वो पानी के ऊपर तो तैरेगी ही। तो ये कुछ खास तरीके का पत्थर है जो ज्वालामुखी से निकलता है। वही पत्थर राम सेतु ब्रिज पर पाए गए हैं और इस पत्थर का नाम है प्यूमिक स्टोन। ऐसा माना जाता है 15वीं सदी तक इस पुल का उपयोग आने जाने में होता था। इतिहासकारों की माने तो यह पुल नुमा ढांचा पानी में समाहित हो गया है। तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि इस पुल को इंसान ने बनाया है, यह प्राकृतिक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो पत्थर है वह प्राकृतिक है। मतलब उन्हें कहीं और से लाकर एक जगह पर व्यवस्थित किया गया है, फिर उस पुल को बनाया गया है। इन पत्थरों की रिसर्च की गई तो कार्बन डेटिंग की विधि से इनकी उम्र 7000 साल पुरानी निकली, लेकिन जो इस पुल के आसपास की मिट्टी है वह 4000 साल पुरानी है। यानी कि आज से 7000 साल पहले वो पत्थर लाके रखे गए थे, वहां पे जमाए गए थे। यह तो सिद्ध हो गया क्योंकि वहां की मिट्टी और पत्थरों की एक तो उम्र से मेल नहीं खाती और यह पत्थर कहीं और से लाए भी गए हैं, तो यह पुल इंसानों ने ही बनाया है, प्राकृतिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि नासा ने सिर्फ अकेले यही संरचना देखी है। 10 से ज्यादा ऐसी संरचना देखी है जिसमें सबसे बड़ी संरचना ऑस्ट्रेलिया में है, द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से, जो कि 2500 किलोमीटर लंबी है। पर वो भारत में नहीं है, इसीलिए उसको किसी ग्रंथ से नहीं जोड़ा, इसीलिए उसको कोई धार्मिक मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन ये पुल भारत में होने के कारण एक धार्मिक मुद्दा बन गया। तो दिक्कत ये नहीं है कि इस पुल को हम अपने ग्रंथों से जोड़ के समझ सकते हैं। रामायण में कई ऐसी चीजें लिखी हैं जिनसे विज्ञान को आप समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं। कई लोग इसे काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं, मान लिया कि ये काल्पनिक है, लेकिन उसमें कई ऐसी चीज लिखी हैं आप जिससे जिंदगी संवार सकते हो। उस कवि की कल्पना की आप रेस्पेक्ट करो जिसने वो चीज लिखी है। मैं खुद करता हूं, है ना, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं मानता कि ये काल्पनिक है और ना ही मैं इसे असली मानता हूं। एक्चुअली में मेरे को समझ में नहीं आता कि इसको मानूं क्या। लेकिन हाँ, मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो इन ग्रंथों से मैं बहुत कुछ सीखता हूं और अपनी लाइफ में इन्हें अप्लाई भी करता हूं। एक मजे की बात बताऊं, ये जो राम सेतु पुल है जिसको एडम ब्रिज बोलते हैं, जूम करके जैसे आप देख रहे हो, वो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट तो करता है, लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया इसके ऊपर पानी आ चुका है, यानी कि 2 फीट गहरा है, कहीं कहीं 20 फीट गहरा है। तो कहने का मतलब यह है जब हम यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान ले जाते हैं शिप के द्वारा, यानी कि भारत के साथ ट्रेडिंग करने में इसकी वजह से कई दिक्कतें आती हैं। पूछो क्यों? क्योंकि जब ये शिप घूम के जाती है ऐसे तो लगभग 2000 किलोमीटर का रूट तय करना पड़ता है। लेकिन अगर यही शिप ऐसे करके जाएगी, हाँ, वेस्ट से ईस्ट में जब इसे जाना होगा तो 90 किलोमीटर का रूट तय करना होगा। तो 2008 में कांग्रेस की सरकार ने एक प्रपोजल दिया जिसका नाम था सेतु समुद्रम कैनाल, कि यहाँ पे भाई इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके एक कैनाल बनाएंगे जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। मगर राजनीति का मुद्दा बड़ा गर्म था, धर्म की मान्यताओं से ये चीज जुड़ी थी, तो उन्होंने अपोजिट पार्टी में बीजेपी थी, उन्होंने बहुत सारा विरोध किया जिसकी वजह से इसको यहीं रोक दिया। इस पे कई बार कमेटी बैठी है, अभी तक 13 से ज्यादा कमेटी बैठ गई है इस काम को करवाने के लिए। 2021 में भी एक कमेटी बैठी थी, फिर भी इस पुल को रोक देते हैं क्योंकि धार्मिक मुद्दा बना हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म को इतना ज्यादा मान लेते हैं कि हमारे विकास कार्यों में भी दिक्कत आती है। मान्यताओं से मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको एडजस्ट करके अगर एक कैनाल बन जाए तो कितना आसान काम हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए, है ना। तो हर चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस समय के लिए ये चीज बहुत उपयोगी थी, तब राम जी ने पुल बनाया, या फिर इंसानों ने बनाया तो उनके लिए उपयोगी होगी।
ठीक है। लेकिन आज के लिए जो उपयोगी चीज है वो क्या है, यहां पर कैनाल, लेकिन नहीं बन पा रहा क्योंकि हम लोग विरोध करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि राम सेतु के बारे में आप प्रॉपरली समझ पाए होंगे आज। मुझे लगता है राम सेतु के बारे में समझ गए होंगे। छोटी सी एक चीज बताऊंगा, ये है अपना फन इन पाठशाला का एप्लीकेशन, जिसमें सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्लास 9 से 12 और नीट IIT JEE के कोर्सेस हैं, और मैं एक्सपेरिमेंट के साथ उसमें फिजिक्स भी पढ़ाता हूं। तो 99 रुपए में सारे कोर्सेस फन इन पाठशाला को आप ज्वाइन कर सकते हो। और मजे की बात एक और बता दूं, आप प्लेलिस्ट पर जाके ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मेरे देख सकते हो इसी चैनल पर। और सुनो, कमेंट में अपनी समझदारी वाली राय देना कि आप राम सेतु पुल के बारे में क्या समझते हो, आप नेशनलिज्म के बारे में क्या समझते हो। ठीक है, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं। बाय बाय, टाटा।